शिव को स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात उनका जन्म किसी अन्य से नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा से हुआ था। उनके अस्तित्व का यह विशेष तथ्य यह दर्शाता है कि उनका कोई माता या पिता नहीं है, जो उनकी अद्वितीयता को और बढ़ाता है। विष्णु पुराण में यह उल्लेखित है कि भगवान शिव का अवतरण भगवान विष्णु के मस्तक से निकले प्रकाश के द्वारा हुआ। यह घटना न केवल भगवान शिव के जन्म की महत्वपूर्ण कहानी को उजागर करती है, बल्कि यह ब्रह्मा के जन्म से भी संबंधित है, जिससे सृष्टि की प्रक्रिया की जटिलता का पता चलता है। इस संदर्भ में भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच संबंधों की भी चर्चा होती है। विशेषकर शिव के घुटनों से विष्णु के जन्म की कथा, जो विभिन्न पुराणों में भिन्न रूपों में प्रस्तुत की गई है, इस संबंध की गहराई को दर्शाती है। यह एक अद्भुत नाता है जो सृष्टि के रहस्यों को उजागर करता है। भगवान शिव का अस्तित्व निरंतरता का प्रतीक है और उन्हें स्वयंभू के रूप में अमर माना जाता है। यह दिव्य ज्ञान शिव पुराण में वर्णित है, जो उनकी अनंतता और शक्ति को रेखांकित करता है। इस संदर्भ में भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे की प्रसिद्ध कहानी विष्णु पुराण में हमें दिशा प्रदान करती है। इस कहानी में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान ब्रह्मा, जो भगवान शिव के पिता माने जाते हैं, उनकी कथा लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रचलित है। यह दर्शाता है कि सृष्टि में भगवान शिव का स्थान कितना महत्वपूर्ण है और कैसे वे सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। भगवान शिव ने अपने पहले रूप में एक बच्चे के रूप में प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया, जिससे सृष्टि की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। इस अद्भुत क्षण ने सृष्टि के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और यह दर्शाता है कि शिव का आशीर्वाद सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण था। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के लिए 108 नाम रखे, जिनमें रुद्र, उग्र और महादेव जैसे नाम शामिल हैं। ये नाम न केवल शिव की महिमा को दर्शाते हैं, बल्कि यह उनकी अनेकताओं और गुणों का भी परिचय देते हैं, जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार त्रिदेवों का जन्म देवी दुर्गा के संग से हुआ, जो सभी का माता पिता के रूप में प्रतीक है। यह अद्भुत रूप से इस बात को दर्शाता है कि सृष्टि के मूल में मातृशक्ति का कितना बड़ा योगदान है। भगवान शिव के 5 मुखों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जो एकता और ओम के स्वरूप को दर्शाते हैं। ओम, जो भगवान शिव का मूल मंत्र है, सृष्टि की ध्वनि और एकता का प्रतीक है, जो उनकी शक्ति और ज्ञान को दर्शाता है। भगवान शिव को इस संसार का गुरु भी माना जाता है, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी। ब्रह्मा जी और शिव जी, जिन्हें पहले गुरु माने जाते हैं, ने ज्ञान के प्रसार को सुनिश्चित किया। यह गुरु पद की महानता को दर्शाता है। भगवान शिव ने 60 शिष्यों को शिक्षा दी, जिन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों के रूप में जाना जाता है। यह शिक्षा उनके ज्ञान का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि भगवान शिव ने ज्ञान के प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार भगवान शिव केवल एक ईश्वर नहीं, बल्कि ज्ञान और सृष्टि के मूल तत्व के रूप में भी प्रसिद्ध है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए हमें ज्ञान की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।